अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, आज फिर हम हाजिर हैं क्योंकि कल जो है 27 तारीख है और 27 तारीख फरवरी का जो है वो इसलिए ज़्यादा वो है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेगा इवेंट है वो लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कल फाइनल है। और उस फाइनल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो मुल्तान सुल्तान है वो दिफाई चैम्पियन है, वो अपना दिफा कैसे करते हैं। और जो लाहौर कलंदर है वो पहली बार जो है वो इस ट्रॉफी के उसूल के लिए इंतहाई जज्बे के साथ कल मैदान में उतरेंगे। इसी तफसील के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर शाहजेब खुरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब साहब, आपने पहले ही प्रोग्राम में जब हम ये इवेंट शुरू हो रहा था तो इसी लाहौर कलंदर के साथ के बारे में हमने बात की थी और आपने बोला था कि यार हो सकता है कि इस तरह का कोई चांस बने। तो आज वो फाइनल में पहुंच गए, कल मेगा इवेंट है। क्या ख्याल है मुल्तान सुल्तान और जो लाहौर कलंदर है इस वक्त खिलाड़ियों में जो पोजीशन है, कौन सा टीम जो है वो स्ट्रांग है और आपके ख्याल में ये ट्रॉफी का जो वो है ये किसके साथ सजेगा? जी, मैं बताता चलूँ मामू, आपको याद होगा कि हमने अपने आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि पिछले प्रोग्रामों में मैंने जिक्र किया था और मैंने अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि मुल्तान और लाहौर की टीमों के दरमियान फाइनल खेला जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि आप वो क्लिप भी अपने नाज़रीन को दिखाएं। तो उसमें मैंने यही कहा था कि मैं जो जहाँ तक लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान का टाइटल है, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगा कि जिस तरह से अभी कल जो मैच हुआ है इस्लामाबाद के साथ जो कल मैच हुआ है लाहौर कलंदर्स का, वो बहुत सनसनीखेज मुकाबला हुआ है। आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और लाहौर के बॉलर्स ने नहीं बना दिए और इस्लामाबाद की टीम जो कि फेवरेट लग रही थी क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम थी, उसमें एलेक्स सेल्स और पॉल स्टर्लिंग की वापसी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। और शादाब खान की अनफिट हो गए थे, फिट होकर कप्तान वापस आए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी, लेकिन वो नहीं जीत सकी और लाहौर ने टाइटल जीत कर और दूसरी दफ़ा मुसलसल दूसरी दफ़ा सीजन 6 में भी लाहौर फाइनल्स थी और इस दफ़ा दूसरी दफ़ा उन्होंने दोबारा क्वालिफाई किया फाइनल के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम ने। अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स की टीम क्या इस दफ़ा टाइटल जीत पाएगी, राना साहब को खुशियाँ मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये तो कल ही देखेंगे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या होता है जब मेला सजेगा मेगा फाइनल का। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मदे मुकाबला है वो है दिफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान, यानी कि रिजवान की टीम ने, अगर मैं नॉकआउट मरले के अलावा लीग पॉइंट्स की बात करूँ, लीग मरले की बात करूँ तो उसने अपने 10 मैचेस में से 9 में कामयाबी हासिल की और एक मैच जो हारा है वो लाहौर से ही हारा था। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होने जा रहा है, हाउसफुल होगा लाहौर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का। शायकीन में बहुत जोश व खरोश नज़र आ रहा है लाहौर के शायकीन तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी टीम को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो चाह रहे हैं कि राना साहब को खुशियाँ दे, लाहौर में खुशियाँ आएँ। लाहौर की टीम 7वें सीजन में पहली दफ़ा अपना टाइटल पाकिस्तान सुपर लीग का जीतने में कामयाब हो सके। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान क्या मुसलसल दूसरी दफ़ा अपना टाइटल जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। रिजवान की कप्तानी और आपको परफॉर्मेंस तो पता ही, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान की रही वैसी लाहौर की बहुत अच्छी रही। जी शाहजेब खुरम साहब, ये तो कल के फाइनल के हवाले से कल देखेंगे इंशाल्लाह, दोबारा भी हम अपने नाज़रीन को तफसीलात में आएंगे कल। लेकिन इसके अलावा जो गुज़श्ता दिनों एक अचानक एक मसला हुआ था और पेमेंट के हवाले से PCB और जो कैटेगरेटेड है उनके जो खिलाड़ी है उन्होंने अचानक मैच छोड़ दिया। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे PCB पे या मुल्क पे कोई इस तरह कोई मतलब है कि हालात इंटरनेशनल के लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये मतलब मुल्क की बदनामी करने की कोशिश की गई, हुई नहीं, या मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या इस मसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत मैं आपको बताऊंगा, अच्छा सवाल किया आपने। ये हुआ ये था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी हैं जेम्स फॉल्कनर, जो कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते रहे हैं। ये उनके साथ मसले मसाइल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अपने नाज़रीन को आगाह करूँ कि बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग है PSL की तरह होती है, वहाँ पे हॉबर्ट हरिकेन्स की वो नुमाइंदगी करते हैं। वहाँ पे भी उनके साथ ये मसला रह चुका है। इनफैक्ट उनके ऊपर ड्रिंक्स की पाबंदी की वजह से उन्होंने ड्रिंक करके जो है ना गाड़ी चला रहे थे, तो उन पर गाड़ी चलाने पे भी, ड्राइविंग पे भी पाबंदी लगी हुई है। तो उनका मसला कुछ भी नहीं था, छोटा सा इशू था जिसको इतनी बड़ी हवा दे दी गई और वही आपकी बात की हमारे PSL को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान का इमेज बुरा जाए, दुनिया में मैसेज अच्छा ना जाए। लेकिन हुआ कुछ नहीं था, ये था कि उनका जो अकाउंट था वो पाकिस्तान यानी कि PCB के बाद और कोयटा के बाद जो उनका जो अकाउंट था वो था पुराना वाला, जिसमें PCB ने यानी कि कोयटा वालों ने अपने पैसे उनके ट्रांसफर जो सैलरी थी उसमें कर दी थी और उनके पास जो नया अकाउंट था वो समझते रहे कि उसमें सैलरी आएगी। तो उसकी वजह से जस्ट मिसकम्युनिकेशन थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग के जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, इनकी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ क्रिस गेल, डैरेन सेवी जो उससे भी बड़े प्लेयर्स हैं और जो अच्छे प्लेयर्स हैं,
इसके अलावा जितने भी जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा है, सबके ट्वीट्स आए, सब ने बताया कि PSL में कभी भी ऐसा खिलाड़ी के साथ, इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ऐसा कभी भी पैसों का मसला नहीं होता। तो खामखा में बदनामी की कोशिश करी गई और कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो मामला अफ़वाह तकलीफ से। कल जो मेगा इवेंट होने जा रहे हैं उस हवाले से शाहज़ेब खुर्रम साहब से जो तफसीलात आपने सुनी और इंशाल्लाह कल दोबारा फाइनल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं नाज़रीन को एडवांस में ये खुशखबरी भी सुना दूँ कि तकरीबन 28-29 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भी पाकिस्तान आएंगे। यहाँ पर कुछ टेस्ट और कुछ वनडे मैच भी होंगे। उस हवाले से भी हम मुसलसल आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। थैंक यू।